NH 163 में घटिया निर्माण। ताजा मामला तारलागुड़ा सड़क की है। NH अथॉरिटी पर वन विभाग ने ठोका 38 करोड़ का डायवर्शन राशि। अवैध ब्लास्टिंग से थर्राए इर्द गिर्द के गांव। करोड़ों का अवैध खनन। फॉरेस्ट लैंड में ठेकेदार ने डाली क्रेशर प्लांट। दशकों से बस्तर की जमीन लाल आतंक से जूझ रही है। यह बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए जवान अपने प्राणों की आहुति तक देते हैं, तब जाकर 70 सालों बाद सड़क नसीब होती है। लेकिन बस्तर के इन शहादती जवानों के खून से रंगे इन सड़कों के निर्माण में ठेकेदारी रूपी भेड़िया मुनाफे का खेल खेलने से भी नहीं चूकते हैं। बस्तर की माटी और पहाड़ों में बारूद लगाकर धमाकों से यहाँ की करोड़ों की बेशकीमती खनिज का दोहन करते हैं और सरकार प्रशासन को तमाशा देखती हुई पुलिस तमाशबीन बने तमाशा देखते रहते हैं। 20 अगस्त 2020 को BMS कंस्ट्रक्शन कंपनी को 37 करोड़ 8 लाख की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 163 भोपालपट्टनम से तारलागुड़ा का 36 किलोमीटर सड़क निर्माण का ठेका दिया है। समावधि से 5 माह ज्यादा बीत जाने के बाद भी कंपनी ने सड़क का काम पूरा नहीं किया है। वन भूमि में अवैध रूप से अस्थायी क्रशर प्लांट डालकर मोल्डिंग। अब इस वक्त बीजापुर जिले के अंतिम छोर भद्राकाली पर मौजूद हूँ मैं। आप देख सकते हैं ये भद्राकाली का बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा। ये अब बोर्ड को आप अनुमान लगाया जा सकता है कि इस वक्त मैं भद्राकाली पे क्यों मौजूद हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं ये एक क्रेशर प्लांट यहाँ पे स्थापित की गई है। 2 साल पहले यहाँ पे क्रेशर प्लांट स्थापित की गई थी। स्थापित करने के पश्चात यहाँ पे जो गिट्टी आपको नजर आ रहा होगा, आप मेरे बाएं ओर देखेंगे वहाँ पे गिट्टी का जो ढेर है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तादाद में आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी। उस गिट्टी को लेकर लगातार जो विवाद है वो नजर आ रहा है। विवाद क्यों नजर आ रहा है मैं आपको बता दूं स्पष्ट तौर पे कि जहाँ पे गिट्टी का अवैध तरीके से उत्खनन की गई है वो अट्टूपल्ली गाँव है। अट्टूपल्ली में जिस तरीके से लगातार अवैध उत्खनन की जा रही है बिना अनुमति के, बिना प्रशासन की अनुमति के, बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के, बिना प्रस्ताव के, तो जिस तरीके से लगातार वहाँ पे दबाव डाल के वहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन करने के पश्चात एक विवाद जैसी स्थिति लगातार निर्मित हो गई है। विवाद जैसी स्थिति निर्मित होने के बाद ये जो पूरा इलाका है भद्राकाली में जहाँ पे एक क्रेशर प्लांट आप देख सकते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे मशीन लगे हुए हैं। मशीन को देख सकते हैं आप, करोड़ों की मशीन यहाँ पे स्थापित की गई है ताकि यहाँ पे क्रेशर प्लांट स्थापित होने के पश्चात यहाँ पे जो भी चीजें यहाँ पे निर्मित हो रही है गिट्टी के द्वारा, जो भी मटेरियल यहाँ पे लगाया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं जहाँ पर मैं मौजूद हूँ आप देख सकते हैं ये NH 163 का इलाका है। तारलागुड़ा से लेके ये जो तेलंगाना को जोड़ने वाली सड़क है, यहाँ पे जिस तरीके से जो भी मटेरियल यहाँ पे बन रही है, जो मिक्सिंग यहाँ पे हो रहा है, उसका इस सड़क पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। सवाल ये उठता है ये जो पूरा इलाका है ये वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे में वन क्षेत्र के अंतर्गत आने के बाद बिना अनुमति के 2 साल से यहाँ पे स्थापित क्रेशर प्लांट के द्वारा लगातार सरकार के नियमों का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। करोड़ों रुपए का जो चूना है सरकार को स्पष्ट तौर पे वो लगाया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पे भी लगातार जो प्रशासन है उन पर भी सवाल उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के पश्चात जिनकी जवाबदारी तय होती है, बीजापुर के DM को कुछ ही दिन पहले हमने जब सवाल किया उसके पश्चात उनका PBR के द्वारा इनको नोटिस दिया गया है। क्रेशर प्लांट के द्वारा 2 साल के बाद इतनी विलंबता के साथ वो नोटिस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जिनकी जवाबदारी तय होती है उन पे भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जाए जब विवाद जैसी स्थिति निर्मित होती है, जब जिनकी जवाबदारी तय होती है वो 2 साल के बाद जाग रहे हैं। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं उन पे भी कि जिस तरीके से स्थिति परिस्थिति यहाँ पे विपरीत नजर आ रही है। सरकार को करोड़ों रुपए का चूना स्पष्ट तौर पे जो कि क्रेशर प्लांट को आप देख रहे हैं इनके द्वारा वहाँ पे लगाया जा रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा लगातार जिस तरीके से जिस सड़क पर मैं मौजूद हूँ इस सड़क को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पूरा जो सड़क है ये NH 163 है, मैं पुनः कह रहा हूँ NH 163 है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ से हैदराबाद को जोड़ती है। यहाँ से ये जो तारलागुड़ा का पूरा जो इलाका है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। अब उसके बाद ये जो क्रेशर प्लांट को आप देख सकते हैं, ये क्रेशर प्लांट 2 साल पहले यहाँ पे स्थापित की गई है। स्थापित करने के पश्चात जिस तरीके से सरकारी नियम को खुलेआम जो धज्जिया वे कहीं ना कहीं क्रेशर प्लांट के जो निर्माण यहाँ पे हो रही है वो उड़ा रहे हैं। भरतदुर्ग न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भरतदुर्गम भद्राकाली। सर, पटना से तालागुड़ा तक जो रोड सड़क बन रही है उसको लेकर इससे पहले भी वन विभाग ने कार्रवाई की थी। क्या कार्रवाई की थी सर, कितने की पेनाल्टी उस पर लगाई गई? देखिए वह पूरी रोड जो है भोपालपट्टनम से तारलागुड़ा लगभग 36 किलोमीटर की रोड है। तो उसमें जो रोड है वन क्षेत्र से गुजरती है, उसमें वन भूमि का डायवर्सन होना था। NH विभाग ने उसमें आवेदन प्रस्तुत किया था और साथ ही साथ कार्रवाई शुरू कर दी थी, काम करना शुरू कर दिया था। क्योंकि अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं है, आपको द्वितीय चरण की अनुमति मिलने के बाद, भारत सरकार से द्वितीय चरण की अनुमति मिलने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए था।
चूँकि शासकीय विभाग है और LW एरिया में काम कर रहा है बोल के उसमें फिर जो मुख्यालय स्तर से गणना हुई उसमें पेनल्टी की और लगभग अभी 38 करोड़ की पेनल्टी उनके ऊपर है, जिससे उनको अदा करने हेतु बारंबार पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उनके द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया है संभवतः, और जैसे ही फंड प्राप्त होगा वो जमा करने के लिए राजी हुए हैं, ऐसा उनके द्वारा कथन किया जा रहा है। ये कब कार्रवाई, किस साल में आप लोगों ने कार्रवाई की सर? ये कार्रवाई हम लोगों ने 2018 के आसपास की है, संभवतः याद आ रहा है मुझे। तो आप एक मानते हैं कि इलीगल तरीके से वो सड़क एक तरीके से बनी है, पहले उनको जो पेनल्टी है उसको जमा? नहीं, देखिए इलीगल तरीके से नहीं कहा जा सकता। उन्होंने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी थी, आवेदन प्रस्तुत कर दिया था और साथ ही साथ पैरेलल उनका जो रोड की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण टेंडर वेंडर जारी कर दिया गया और कार्य से प्रारंभ कर दिया गया। जबकि नियम यह है कि किसी भी वन भूमि में गैर वानिकी कार्य करने के लिए, चाहे रोड हो, पुल पुलिया हो, स्कूल हो, करने के लिए आपको पहले 2 चरण की अनुमति मिलती है। पहले तो सैद्धांतिक अनुमति मिलती है कि हाँ ये रोड बनने लायक है, बनना चाहिए, इसमें क्या नुकसान होगा, नफ़ा होगा, पर्यावरण को देखा जाता है। उसके बाद जो उसके शर्तें होती हैं, भारत सरकार की शर्तें होती हैं, उसको अधिरोपित करते हुए उसके डाइवर्सन के लिए जो शुल्क लगता है उसको अदा किया जाता है और फिर भारत सरकार अंतिम रूप से द्वितीय चरण की स्वीकृति प्रदान करती है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्रदान होने के पश्चात ही आपको उसमें कार्रवाई शुरू करना चाहिए। पूरी प्रक्रिया का एक तरीके से विभाग ने पालन नहीं किया। हाँ, मैं उनके द्वारा ठेकेदार वहाँ पे चल रहा था। वस्तुतः इसमें ठेकेदार की गलती नहीं है। जो भी जमीन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होती है। विभाग को बिना अपने पोजीशन में जमीन आए टेंडर जारी नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी की। इधर वन विभाग में आवेदन प्रस्तुत करते हुए उन्होंने टेंडर भी जारी कर दिया और काम भी करा लिया। सर, इस पूरी कार्रवाई को, इस पूरी प्रक्रिया को 4 साल बीत गए हैं, अब सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है। आपके द्वारा अब तक उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई जब पेनाल्टी की राशि जमा नहीं की गई है? देखिए, वो भी एक शासकीय विभाग है, उसको हमने पत्राचार किया हुआ है। उनके द्वारा लिखित में जवाब प्रस्तुत किया गया है कि जैसे ही उनको बजट प्राप्त होगा, बजट उपलब्ध होगा। 37 करोड़ 8 लाख की लागत से जो तारलागुड़ा से जो सड़क जो बन रही है वो कहीं ना कहीं अब विवाद जैसी स्थिति पे आ गई है। विवाद जैसी स्थिति पे क्यों आई है इसका मैं आपको बता दूं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं अभी भोपालपट्टनम से लगे अटुकपल्ली पर मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये तालाब नुमा जो आकार आप देख रहे होंगे, किस तरीके से आकार यहाँ पे लगातार दिख रहा होगा। यहाँ से जो जहाँ पे भद्राकाली में जो क्रेशर प्लांट 2 साल पहले स्थापित की गई थी, यहाँ से उनके द्वारा अवैध तरीके से उत्खनन किया जा रहा है। किस तरीके से उत्खनन किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे पे है। 2 सालों से लगातार अवैध उत्खनन की जा रही है। मैं जहाँ मौजूद हूँ आप देख सकते हैं बड़े बड़े ढेर यहाँ पे देख रहे होंगे आप, नजर आ रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे बिना पंचायत की अनुमति के लगातार उत्खनन किया गया। लगातार गांव वाले से पूछा गया तो विवाद जैसी स्थिति निर्मित हुई। लगातार गांव वाले भी है। स्थिति निर्मित होने के बाद जैसे ही जो तजुर्बा है वो बढ़ते गया, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस और ध्यान देने लगी। लगातार जिस तरीके से अवैध उत्खनन किया गया, अवैध उत्खनन होने के बावजूद ये पूरा जो इलाका मैं पुनः आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये तालाब में परिवर्तन हो गया है। बड़े से गड्ढे हो गए हैं। गड्ढे होने के पश्चात जो पानी का जो आकार इसमें दिख रहा होगा आपको, कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में यहाँ पे भरा बुरा है। ऐसे में लगातार जो पंचायत है उनसे भी बिना अनुमति लेके जिस तरीके से 2 सालों से जो क्रेशर प्लांट है जहाँ पे स्थापित है भद्राकाली में, वो कहीं ना कहीं सरकार को तो चूना लगा ही रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्थानीय जो गाँव के जो लोग हैं, जो पंचायत के में जो लोग हैं, उनसे भी बिना अनुमति लेके जिस तरीके से लगातार जो सरकारी नियम का खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा था, ये कहीं ना कहीं लगातार प्रश्न चिन्ह का विषय बना हुआ था। लेकिन जिनकी जवाबदेही होती है वो किस तरीके से कार्रवाई करेंगे, ये कहीं ना कहीं प्रश्न का विषय बना हुआ है। लगातार खबरें मीडिया पे चल रही है कि प्रशासन के पास अब ये चीजें अब ज्ञात में हो गई है, उसके बावजूद भी अब किस तरीके से कार्रवाई होगा ये देखने वाली बात है। कुछ युवा यहाँ पे मौजूद है, हम जहाँ मौजूद हैं अटकुपल्ली में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कुछ युवा यहाँ पे मौजूद है जो यहाँ के रहने वाले हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय। जब यहाँ से अवैध उत्खनन किया जा रहा था, क्रेशर प्लांट के द्वारा गाड़ियां आ रही थी, बोल्डर खोदा जा रहा था, यहाँ से लेके जाया जा रहा था, कब कैसे विवाद जैसी स्थिति निर्मित हो रही थी? यहाँ के सरकार ने पंचायत वाले ना रोक लगाए थे, पैसा नहीं दे रहे हैं अगर करके। रोक लगाने के बाद ना फिर उन लोग डामर प्लांट वाले फिर भी ना ऐसे झगड़ा वगैरह करके ज़बरदस्ती ले जा रहे थे यहाँ से। झगड़ा करके ज़बरदस्ती यहाँ से बोल्डर मन खुद के लेके जा रहे थे। हाँ। कब से चल रहा है ये सिलसिला? 2 साल नहीं, 2 साल बोलने से पहले नहीं चलता था, अभी चल रहा है 2-4 महीना हो रहा है। अच्छा, झगड़ा होने के बाद थोड़ा स्थिति अभी थोड़ी सी सामान्य दिख रही है। हाँ।
तो आप देख सकते हैं कुछ युवा हमारे साथ बने हुए थे। लगातार जिस तरीके से NH 63 राष्ट्रीय राजमार्ग भद्राकाली में से जो बनाई जा रही है, उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो यहाँ से अवैध उत्खनन करके अटुकुपल्ली के गाँव में अवैध उत्खनन करके पूरी तरीके से क्रेशर प्लांट में जो इस्तेमाल हो रहे हैं मटेरियल, वो यहाँ के धज्जियाँ उड़ा के गाँव वाले को एक तरीके से चूना लगाकर कहीं ना कहीं सरकारी नियम का खुलेआम धज्जियाँ उड़ाकर वो क्रेशर प्लांट में यहाँ से अवैध उत्खनन कर रहे हैं और यहाँ के जो मटेरियल को राष्ट्रीय NH 163 में वो इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि लगातार जिस तरीके से 2 साल से ये चीज़ें चल रही हैं, उसके बावजूद जो प्रशासन है वो ध्यान नहीं दे रहा था। कहीं ना कहीं प्रश्न का विषय इस पर भी बनता है, जिनकी जवाबदेही तय होती है, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन पर भी सवाल उत्पन्न होते हैं। अब ऐसे में अब देखना ये होगा इन सारे मामलों को लेकर, जिस तरीके से गाँव वाले जब पूछने लगे तो विवाद जैसे स्थिति वहाँ पर निर्मित होती है। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वहाँ पे क्रेशर प्लांट के जो द्वारा जो स्थापित है, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो उनका जो तर्क रहता है कि जो करना है वो कर लो, अभाव और दबाव जो जिस तरीके से गांव वाले के ऊपर डालते हैं, कहीं ना कहीं वैसे जैसे स्थिति होती है, वाद विवाद जैसे स्थिति वहाँ निर्मित होती है। उसके बाद कुछ दिनों से यहाँ से उत्खनन करना बंद है, लेकिन 2 सालों से लगातार उत्खनन हो रहा है। उसके बावजूद सरकारी नियम का खुलेआम धज्जियां उड़ाया जा रहा है। जिसकी जवाबदेही तय होती है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लगातार गाँव का जो परिवेश है, जो माहौल है, वो किस तरीके से पर्यावरण पूरी तरीके से अस्त नस्त हो गया है। सवाल ये उठता है कि किस तरीके से परमिशन क्या खनिज विभाग ने परमिशन दिया, क्या जो गांव के जो लोग हैं बिना प्रस्ताव दिए ये किस तरीके से वो उत्खनन कर सकते हैं। पूरा आकार मैं पुनः आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ अटुकपल्ली का ये पूरा गांव है, पूरी तरीके से आप देख सकते हैं जो समावेश जो होता है, जो जिस तरीके से समानता देखी जाती है, वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। अवैध तरीके से पूरा उत्खनन करके क्रेशर प्लांट के द्वारा जिस तरीके से पूरा तालाब नुबा और गड्ढा का आकार बना दिया गया, ये पूरा तालाब जैसी स्थिति यहाँ पे निर्मित हो गई है। जो पर्यावरण जिस तरीके से पहले सामान्य जैसे स्थिति पे निर्मित हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं अब इसकी जो परिस्थिति है वो पूरी तरीके से विपरीत नजर आ रही है। अब देखना ये होगा इन सारे मामलों को लेके प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करता है। भरत दुर्गम, न्यूज़ 18 के लिए पीजा।